जरा सोचिए, एक पलक झपकने में कोई एल्गोरिदम जिंदगी और मौत का फैसला कर दे। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये आज की हकीकत है। युद्ध के मैदान में एआई इंसानी सोच से कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। चलिए आज इसी की गहराइयों में उतरते हैं। मेनाब, ईरान, मार्च 2026। इस जगह और इस वक्त को याद रखिए। कहते हैं यहीं से जंग का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। 170 सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था। ये थी 170 जिंदगियां और इनमें से ज्यादातर बच्चे थे। एक स्कूल के अंदर जिन्हें एक एआई गाइडेड मिसाइल ने अपना निशाना बनाया। अब यहां एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। एक एआई जिसे बनाया तो गया था सुरक्षा के लिए, वो इतनी बड़ी इतनी भयानक गलती आखिर कर कैसे सकता है? चलिए इस कोड को डिकोड करते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही कह सकते हैं डरावनी तकनीक में, जिससे कहते हैं एआई पावर्ड किल चेन। ये एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम है जो ना सिर्फ टारगेट चुनता है बल्कि उसे खत्म करने का फैसला भी लेता है। इस चेन की पहली कड़ी है क्लॉड। ये एक एआई मॉडल है जिसे अमेरिकी सेना के मेवन सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। और इसका काम है डेटा के पहाड़ों को, जी हां पहाड़ों को छानकर इंसानी दिमाग से कई गुना तेजी से टारगेट सुझाना। और क्लॉड अकेला नहीं है, एक और सिस्टम है लेवेंडर, जिसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो खुद ब खुद एक तरह की हिट लिस्ट तैयार कर रहा हो, लोगों को संभावित आतंकी के तौर पर मार्क कर रहा हो। अब इस पहेली में एक और टुकड़ा जुड़ता है, द गॉस्पेल। ये सिस्टम लैवेंडर से मिले डेटा को, मतलब किसी इंसान को, एक लोकेशन में बदल देता है। एक इमारत जिसे बम से उड़ाया जा सकता है। मतलब एक जीता जागता इंसान सिर्फ नक्शे पर एक डॉट बनकर रह जाता है। अच्छा, अंदाजा लगाइए ये सब होने में कितना वक्त लगता होगा? सिर्फ 20 सेकंड। जी हां, आपने सही सुना, बस 20 सेकंड। इतने कम वक्त में एआई अनगिनत डेटा प्रोसेस करता है, टारगेट चुनता है और हमला करने की सिफारिश कर देता है। और इंसान का रोल बस एक रबर स्टैंप का रह जाता है, बस उस सिफारिश पर हां कहने का। और इसका स्केल, मतलब इसका पैमाना कितना बड़ा है, सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन लैवेंडर सिस्टम ने 37,000 फिलिस्तीनियों को हवाई हमले के लिए टारगेट के तौर पर मार्क किया। ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, यह तो एक तरह से इंडस्ट्रियल स्केल पर जंग छेड़ने जैसा है। तो ये सब हमें मिलिट्री एआई के एक बहुत ही बुनियादी टकराव पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ हैं इसके वादे और दूसरी तरफ हैं इससे जुड़े खतरे। देखिए, वादा किया गया था सर्जिकल प्रिसिजन का, यानी एकदम अचूक निशाने का, पर हकीकत क्या निकली? रबर स्टैंप अप्रूवल। वादा था कि आम लोगों की जानें बचेंगी, पर हकीकत में हुआ इसका उल्टा, मौतें और बढ़ गईं। वादा था डेटा पर आधारित एकदम निष्पक्ष फैसलों का, और हकीकत एक ऐसा सिस्टम जिसमें 10% तक गलतियां होने की गुंजाइश है। और इस पर पॉलिटिकल ज्योग्राफर क्रेग जोन्स की एक बात इस पूरी बहस का सार बता देती है। वो कहते हैं, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि एआई से आम नागरिकों की मौतें कम होती हैं, और ये भी हो सकता है कि इसका ठीक उल्टा सच हो। अब ये सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह काफी साफ है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। एआई से पहले एक साल में लगभग 50 टारगेट चुने जाते थे, और अब एआई के साथ एक दिन में 100। तो साफ है कि ये रफ्तार बढ़ाने का खेल है, सटीकता का नहीं। लेकिन देखिए, आज के ज़माने में युद्ध सिर्फ बमों और मिसाइलों तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब हम एक और ज़्यादा धुंधले मैदान में कदम रख रहे हैं, और वो है जवाबदेही और सूचना युद्ध का मैदान। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई एल्गोरिदम युद्ध अपराध में शामिल होता है तो कटघरे में किसे खड़ा किया जाएगा? उस प्रोग्रामर को जिसने कोड लिखा, उस कमांडर को जिसने बटन दबाने का आदेश दिया, या फिर क्या मशीन पर ही मुकदमा चलाया जाएगा? और कमाल के बाद देखिए, एक तरफ हम असली युद्ध के मैदान पर जवाबदेही तय करने में उलझे हैं, और ठीक उसी वक्त एक दूसरी जंग ऑनलाइन छिड़ी हुई है। और यहां भी एआई एक बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर हथियार बन चुका है। जरा एक ऐसी सेना के बारे में सोचिए जिसमें हजारों लाखों फर्जी अकाउंट्स हैं, जो डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके युद्ध की नकली वीडियोस फैला रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा अड्डा टिकटॉक, जहां इस पूरे फर्जीवाड़े को 72% व्यूज मिले। और इसका नतीजा ये हुआ कि 2 हफ्तों से भी कम समय में इन वीडियोस को 14 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बार देखा गया। अब ये सिर्फ गलत जानकारी फैलाना नहीं है,
ये तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो बहुत बड़े पैमाने पर छेड़ा जा रहा है। तो अब आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं। आखिर मिलिट्री एआई बाकी की एआई टेक्नोलॉजी से इतनी अलग क्यों है? इसे क्यों एक असामान्य यानी एबनॉर्मल हथियारों की दौड़ कहा जा रहा है? इसे समझने के लिए ऐसा सोचिए, ज्यादातर टेक्नोलॉजी बाजार के कुछ नियमों से बंधी होती है, जैसे लागत कितनी आएगी, जोखिम कितना है, कानून क्या कहता है। लेकिन असामान्य टेक्नोलॉजी के लिए मानो कोई नियम ही नहीं है। ये एक तरह का वाइल्ड वेस्ट है जहां सब कुछ जायज है। जैसे जो कमर्शियल एआई हम सब इस्तेमाल करते हैं, उसका मकसद है जोखिम से बचना। लेकिन मिलिट्री एआई का एक ही मकसद है, रफ्तार से जीतना। कमर्शियल एआई में अगर कुछ गलत हो तो उसकी कीमत शेयर होल्डर्स चुकाते हैं। मिलिट्री एआई में कीमत चुकाते हैं टैक्स पेयर्स और आम नागरिक। और सबसे बड़ी बात, कमर्शियल एआई पर सबकी नज़र होती है, लेकिन मिलिट्री एआई वो पूरी तरह से खुफिया तरीके से काम करती है। अगर ये सब सुनने में किसी फिल्म जैसा लग रहा है तो ये आंकड़ा सुनिए। हाल ही में मिडिल ईस्ट में 10,000 एआई से चलने वाले ड्रोन तैनात किए गए हैं। तो ये जो हथियारों की दौड़ है, ये बिल्कुल असली है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं। सोचिए, वही एआई जो हमारे लिए कविताएं लिखता है, तस्वीरें बनाता है, अब वही एआई मिलिट्री के लिए टारगेट भी चुन रहा है। तो फिर इसकी कोई सीमा है भी या नहीं? और अगर है तो वो रेखा कहाँ खींची जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।